हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं क्वांट एंड क्वांट में, जिसे मैथ्स भी कहते हैं। ठीक, क्वांट में हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। राइट। तो इसमें अब तक 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये 9वां लेक्चर है। पिछले 8वें लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए उसी में कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम करेंगे। ठीक है दोस्त। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बैंक का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप कोई सा भी बैंकिंग एग्ज़ाम, कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी स्टेट के लिए, एनी स्टेट। राइट। किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं दोस्त। या मैं बात करूं कि यूपीएससी अथवा स्टेट पीएससी, यहाँ पर जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें सी सेट एक पेपर होता है प्रीलिम्स में। राइट। इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या कोई और गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल दोस्त जहाँ पर मैथ्स पूछी जाती है, डेफिनेटली आप रेफ़र कर सकते हैं। एक बेहतरीन तरीके से आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया गया है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। राइट। देखिए, हम आज क्या करने वाले हैं, उसी नंबर सिस्टम को लास्ट क्लास का हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। देखो, आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्त, आपको थोड़ा सा समझना होता है कि ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है। राइट। देखो, और वैरायटी के क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, बाकी कुछ और बड़े बचे हैं वैरायटी के, तो मैं आपको इस क्लास में करवा देता हूँ। ठीक। देखो, क्वेश्चन नंबर आज का पहला, टोटल 177। 1 से 100 तक कितनी प्राकृत संख्या है इन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 100। अब दोस्त, सीधी सी बात है कि 1 to 100, तो अब आप एक बात समझो कि अगर 1 से 100 तक, यही बोला है, तो 1 से 100 तक का मतलब ये होता है कि दोनों नंबर कार्नर वाले दोनों शामिल हैं। ये भी कार्नर का नंबर शामिल है और ये भी कार्नर का नंबर शामिल है। मीन्स 1 से 100 में पूरा 100 नंबर होंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आंसर 100। और वैसे भी मैं आपको अगर नंबर निकालना होता था तो मैं आपको एक फार्मूला लगवाया था, याद है क्या? डिफरेंस, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। याद है ये फार्मूला? आपको लिखवाया था। तो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखो, डिफरेंस यहाँ पर 1 to 100 यानी 1 2 3, हर एक नंबर की कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है, तो मीन्स 1 अपॉन 1। लास्ट टर्म 100 होगा, ये रहा 100, और फर्स्ट टर्म 1 है और ये प्लस का 1। भाई 100 माइनस 1 99, और 99 अपॉन ये तो 1 ही हो गया, तो 99 और प्लस 1 मीन्स 100 हो गया। ठीक। तो बेहतर है कि आप ये फार्मूला ना लगाएं जल्दी से। जब आपको ज़रूरत पड़े कि अब नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो आप उसको लगाएं। ये वाले फंडे ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है दोस्त। और डायरेक्ट आपका आंसर विथ एक्यूरेसी आ जाता है। ठीक है। देखो, अब ये 1 से बात नहीं हो रही यहाँ पर क्वेश्चन में। नेक्स्ट, 200 to 300 तक कितनी, तक, फिर से बोला तक। तो तक का मतलब ये होता है कि दोनों, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर फ्रॉम। अब यहाँ बिटवीन नहीं बोला है। अगर बिटवीन बोला होता तो इनके बीच की आप देखते, मीन्स कार्नर वैल्यू आप शामिल ना करते। परंतु 200 से 300 मीन्स दोस्त आप देख सकते हो कि 300 में से इधर 200 तो शामिल है, ये भी शामिल है। तो एक से लेके अगर आप यहाँ तक जाओगे तो आपका 200 से 300 शामिल है। यहाँ 199 से इधर ये वाला शामिल नहीं है, तो आप क्या माइनस करोगे? 199, तो ये कितना आ जाएगा? 101। ठीक है दोस्त, समझ आया? राइट। सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर उनकी आप बेसिक चीज़ को समझ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ आप एक प्रोसेस लगाओ, एक कॉन्सेप्ट लगाओ। मैं प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है दोस्त। वो प्रोसेस आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आएगा। हाँ, जहाँ जितनी संभव ट्रिक्स होती है मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में, आप देखते हैं खुद ही। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, 179, 120 to 240 तक कितनी प्राकृत संख्या है? तक। ठीक है। फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, तो भाई फिर से देख लो, वही 240 में से कितना माइनस करोगे? 120 के पहले जो नंबर शामिल नहीं है, कितने शामिल नहीं है? 119, 119 शामिल नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा? 121 हो जाएगा। राइट। ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ आया क्या?
बन जाएगा। अब देखो 200 से 300 के बीच, अब यहाँ पर क्या बोल दिया देखो, अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर बीच बोला है, मतलब अब 200 और 300 ये कार्नर वैल्यू शामिल नहीं है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, बस पिछले वाले एक क्वेश्चन में बीच की जगह तक था और यहाँ बीच है, तो बीच मतलब समझते हो, ये बीच वो एक्चुअली बैंक वाला बीच नहीं है कि वो जो हम सागर महासागर के बीच में हम रहते हैं वो वाला बीच नहीं है, यहाँ बिटवीन से है मतलब, ठीक है। तो बिटवीन दोस्त, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू शामिल नहीं है, इनके बीच की बात किया है ना, ठीक है, इनके बीच की बात किया जितने नंबर है, राइट। तो हम कार्नर वैल्यू शामिल नहीं करेंगे। तो देखो 1 से ये 199, 200 और ये 299 और ये 300, समझ आ रहा। तो मुझे ये और ये 201, तो मुझे 201 से 299 तक ये देखना है, राइट। तो सीधी सी बात है कि 201 से 299 तक देख लो। देखो 299 अपना शामिल है, 201 शामिल है, इधर 200 शामिल नहीं है, तो यहाँ तक ये पूरी माइनस कर दो भाई, 1 से लेके 200 तक 200 होंगे, तो 200 जैसे ही आप माइनस करोगे तो 99 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। और दोस्त अगर आपको ऐसे करना है फार्मूला वाला, तो देखो क्या करोगे, नंबर आपको निकालना है इज इक्वल टू 1 अपन डिफरेंस, डिफरेंस सबके नंबर के बीच 1 है, तो ये आपने 1 रख दिया। लास्ट टर्म देखो 299 है, तो ये आपने 299 रखा, माइनस फर्स्ट टर्म ये क्या है 201 है, माइनस 201 यानी 201 और प्लस 1, 1/1 मीन्स 1, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो सिमिलर सेम नंबर आएगा। 299 में से 201 माइनस करोगे तो ये आएगा दोस्त 98, और ये प्लस का 1, 99। बताओ भाई समझ आया क्या दोस्त। आप चाहे इस नंबर से करो या फार्मूला से करो, पर फार्मूला कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, और याद हो गया होगा अब तक, याद रखने की प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको अप्लाई करना। आप ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है ना, तो ये हमारे दिमाग में ये बेसिक अप्रोच हमेशा रहते हैं, और ये फार्मूला हमेशा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक अप्रोच लगाओ, कोई टाइम नहीं लगने वाला है। आप देख के यूँ बता सकते हो कि 200 देखो 299 इधर है, ये इधर 201, तो 299 में से 200 माइनस करोगे 99 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो 1 से 300 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। पिछली क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन निकाल किए थे, देखो उसी में और आगे आपको समझा दूँ। देखो 1 से 300 तक यानी दोनों कार्नर वैल्यू शामिल हैं, ठीक है दोस्त। संख्याएं 4 से कितनी विभाज्य हैं, देखो भाई 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, फिर ये 16 होगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाओगे 300 तक जाओगे। इसको आप क्या लिखोगे 4 × 1, तो 4 आप क्या सब में कॉमन ले लो अगर, फिर ये 2 हो जाएगा, 4 × 2 4 × 3 कहाँ तक जाओगे 75 तक। तो भाई कितने नंबर हो गए, 1 से 75 तक 75 नंबर हो गए, समझ आया। ऑप्शन ये आ गया। पिछली क्लास में मैं आपको ऐसे भी एक फार्मूला बताया था कि अगर 1 से नंबर जा रहा है तो जितने से डिविजिबल बोला है, तो टोटल 300 को आप 4 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट 75, यही आपका आंसर हो जाएगा। पर ये वाली प्रोसेस डायरेक्ट डिवाइड करने वाली ये जब 1 से स्टार्ट होता था तभी लगता था, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट होने का मतलब आप यूँ समझो कि यहाँ क्योंकि 4 का पहला मल्टीपल 4 है, ठीक, तो आप 2 से भी बोल सकता है, 3 से भी बोल सकता है, या 4 से भी बोल सकता है, आंसर सेम आएगा। क्योंकि 1 1 2 3 ये तो कोई मल्टीपल तो है ही नहीं, तो इनसे रखने या बोलने क्वेश्चन में न बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ें आपको समझनी दोस्त, कि पहला 4 का मल्टीपल 4 मिलेगा, राइट। तो उसके पहले अगर बोले भी शामिल करे या ना करे वो तो हमारे काम के हैं नहीं, राइट। तो 4 से भी बोलेगा तो भी आपका आंसर सेम आएगा, 3 से, 2 से, 1 से तो सेम आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखें, ठीक है दोस्त। समझ आया, समझ आया यार तो कमेंट सेक्शन में बताओ कितना समझ आया, ठीक है। आप कितना समझ पा रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक। आपका पार्टिसिपेशन, आपका चैनल है, इसको आपको ही आगे बढ़ाना है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, राइट। आपके लिए काफ़ी मेहनत होती है चैनल पर, मैं स्पेशली मेहनत करता हूँ, और वो मेहनत आपके सपोर्ट से ही हो सकती है। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट। मेरी एक्चुअली अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा सा फीवर प्रॉब्लम है, राइट। देखो 182 140 से 370 तक देखो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। अभी सिमिलर क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ 140 से ये 370,
जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप लास्ट नंबर को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप इसको देख लो, क्या 40 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। आई थिंक हो जाएगा। तो कितना लिखोगे इसको? 4 को 4 3 12, 4 5 20, 35 से इसको कितना लिखोगे? 4 9 36, एक बचेगा 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 जाएगा। ठीक है, मतलब आप 35 से 92 तक जा रहे हो, मतलब इधर का 34 नंबर शामिल नहीं है। तो क्या करोगे दोस्त? 92 अपॉन 30 सॉरी माइनस होगा 34। ठीक, इधर के 34 नंबर शामिल नहीं है, 35 तो शामिल है, राइट। और यहाँ तक बोला है, इसलिए ये दोनों कार्नर वैल्यू शामिल हो सकती हैं। ठीक है दोस्त, बस इसको माइनस कर दो। देखो 12 में से 4 गए 8, और ये 4 हो जाएगा, तो ये 5, 58, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त ये। और आप इसमें फार्मूला भी लगा सकते हो। देखो फार्मूला नंबर, आप नंबर यानी संख्याएं निकाल ले तो 1 अपॉन डिफरेंस। अब डिफरेंस हर 4 के मल्टीपल में 4 4 का डिफरेंस होगा, इनटू लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म यहाँ 370 नहीं रखोगे, क्यों? क्योंकि 370 तो मल्टीपल नहीं है 4 का, तो मल्टीपल कौन सा है? 368, यही मल्टीपल है। ठीक है दोस्त, तो आप यहाँ 368 रखोगे माइनस फर्स्ट टर्म ये डायरेक्ट 140 मल्टीपल है, राइट, और प्लस का 1। देखो 368 में से 140 माइनस करोगे तो 228 आएगा। ठीक है दोस्त, बटे 4 और प्लस 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 सते 28 और प्लस 1, 57 प्लस 1 58। देखो यही आंसर आया जो यहाँ से आया था। ठीक, तो आंसर आपका सेम आएगा। अब ये इसमें फार्मूला आप लगाओगे तो बेहतर ये वाली अप्रोच है। ठीक है दोस्त, फिर भी आपको जो सही लगे आप वो लगाओ, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 183। देखो 100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5, इसका मतलब आप समझते हो 3 और 5, एक तो और होता है और एक या होता है, 3 या 5। तो यहाँ पर और है, इसका मतलब यह हुआ कि अकेले 3 से ना हो, अकेले 5 से नहीं, बल्कि 3 और 5 दोनों से हो। तो 3 और 5 दोनों से, यानी इन दोनों की मल्टीपल से होगा, मतलब एलसीएम से होगा। और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 15 आएगा। एलसीएम की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, आप जाके देखो। ठीक है दोस्त, हर एक चैप्टर में, हर एक लेक्चर में एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों 3 और 5 मतलब 15 से डिविजिबल होगा। तो भाई बस देख लो, देखो अब ये रहा 100 और अपने को 250 के बीच फाइंड करना है, और तक बोला है, मतलब ये दोनों कार्नर वैल्यू शामिल हैं, शामिल हो सकती हैं एक्चुअली। ठीक है, अब देखो 15 छक्का 90, तो ये तो कार्नर वैल्यू नहीं होगी, ये इसके बाहर है, तो 15 छक्का की जगह 15 सत्ते होगा, 15 से 105। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? 15 इंटू 15 एकम 15, 10 बचेगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90। अब बताओ 7 से लेके 16 तक, इसका मतलब इधर पहले के 6 नंबर शामिल नहीं है, तो 16 माइनस 6 करोगे तो 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। समझ आया? बताओ कितनी बड़ी बात थी इसमें, बस ये समझना था कि और बोला है तो और का मतलब ये होता है कि दोनों का एलसीएम होगा जो नंबर डिविजिबल होगा, अकेले 3 से नहीं होना चाहिए, अकेले 5 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यह बोला होता तो यह में 3 से भी डिविजिबल करते, 5 से भी डिविजिबल करते, परंतु 3 से और 5 दोनों में इन दोनों का जो मल्टीपल यानी एलसीएम वाला है वो दोनों शामिल हो जाता, तो फिर आप 15 से एलसीएम वाला माइनस करते, 15 से डिविजिबल वाला, क्योंकि ये 15 से डिविजिबल वाला इसमें भी शामिल हो जाता और इसमें भी। ठीक है, वो जब अगले क्वेश्चन में आएगा तब हम बात करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 184 देखो, क्वेश्चन 184 है 100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। तो देखो तक है मतलब दोनों कार्नर वैल्यू शामिल है, पहली बात। अब शामिल 3 का अगर वो मल्टीपल है, यानी जिस नंबर से डिविजिबल बोला है अगर मल्टीपल है तो हम शामिल करेंगे, नहीं है तो नहीं होगी, परंतु क्वेश्चन में शामिल करने की बोला है, दैट मीन्स कि हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बिटवीन बोला होता और मान लो कि वो कार्नर वैल्यू शामिल भी होती तब भी हम नहीं करते, क्योंकि वो उनके बीच की चाहिए, वो नहीं चाहिए कार्नर वैल्यू। फिलहाल यहाँ तक बोला है। ठीक है फ्राम, तो देखो ये रहा 100 और ये रहा 250। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 33 लिखेंगे तो ये 99 इधर आ जाएगा, ये तो शामिल नहीं है, तो हम 34 लिखेंगे। और ये 3 इंटू देखो 3 अट्ठे 24, एक बचा 0 हो जाएगा, तो 3 3 9। अब भाई देख लो 83 34 से गया है, मतलब 33 नंबर इधर के शामिल नहीं है,
तो ये 83 माइनस 33 50 आ जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? ऑप्शन बी। एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। 1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 से डिविजिबल है? 3 और 5, 3 एंड 3 एंड 5, इसका मतलब होता है कि इन दोनों का एलसीएम 15 से। तो 1 से 250, देखो 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, आप ऐसे कहाँ तक काउंट करोगे? तो इसको अब लिखो 15 इंटू 1, फिर 15 इंटू 2, यानी डायरेक्ट 2 लिखो, 3 लिखो, हमें नंबर तो काउंट करना है। कहाँ तक जाओगे? 15 इंटू 15 एकम 15, 10 बचा 100 हो गए, तो 15 छक्का 90, यानी 1 से लेके आप 16 तक जा रहे हो। तो भाई कितने नंबर होंगे? 16 नंबर होंगे, ठीक। ऑप्शन बी। समझ आया दोस्त? देखो आसान है, ठीक है। आई होप कि आपसे बन जाएगा, और डेफिनेटली बनेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना बनने लायक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 186। 1 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3, 4 और 5, अब 3, 4 एंड 5, एंड है इसका मतलब और है, तो इसका मतलब क्या होता है? इनके एलसीएम। तो सीधी सी बात है, देख लो, 3 चौका 12, एलसीएम क्या होगा? क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 चौका 12, पंचे 60, मतलब 60 का मल्टीपल, यानी 60, 120, 180, कहाँ तक जाओगे? 600, और ये 660, ठीक। 700 तो डिविजिबल है नहीं, 60 कॉमन। आप अगर आप देखो, कॉमन ऐसे नहीं आता एक्चुअली, ये सब नंबर हैं, तो बस अपने समझने के लिए। ये 1, 2, कहाँ तक जाओगे दोस्त? 11 तक। तो 1 से लेके 11 तक कितने नंबर हो जाएंगे? 11 नंबर, राइट। ऑप्शन सी। बताओ भाई, समझ आया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट 187। 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5, सबसे पहली बात तो 3 और 5 यानी 3 एंड 5, इसका मतलब 15 से डिविजिबल है, उन दोनों के एलसीएम से, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब 100 से, तो यानी भाई 100 से 250, हम आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। तो 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, तो 15 इंटू 7 से 15 इंटू 15 एकम 15 छक्का 90, भाई 7 से 16 यानी 6 नंबर माइनस कर दो तो 10, ठीक है। कर चुके हैं ये क्वेश्चन, आई थिंक रिपीटेड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 188। देखो 500 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाज्य है? 4, 5, 6, इसका मतलब देखो इनका एलसीएम निकालोगे। 4, 5, 6, क्या आएगा भाई एलसीएम? 4, इसका 3 आएगा, तो 3 12, पंचे 60, ठीक है। अब 500 से 1000 तक, इसको क्या लिखोगे आप? 60 इंटू ये 6 सते 42, 6, 8, 48, तो 48 यानी 480, तो इधर आ जाएगा। तो 6, 8, 6, 8, 48, 6 9 54, तो 60 इंटू 9 हो जाएगा। इसको 60 इंटू 1, तो ये कितना बचेगा? 40, और ये 0 हो जाएगा, तो 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 6 16 छक्का 96, ठीक है दोस्त, समझ आया। अब 9 से देखो कहाँ तक आप जा रहे हो? 16 तक। भाई इधर के 8 नंबर शामिल नहीं है, तो 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में। देखो 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से विभाज्य है? अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है दोस्त। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। आई होप कि आपसे बने और आप आंसर दोगे। आंसर दोगे दोस्त? देखो आप लोग आंसर नहीं देते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आप ही के लिए क्वेश्चन होमवर्क में रखता हूँ, ठीक है। देखो 1 और 124 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य हैं? भाई बीच है, मतलब ये कार्नर वैल्यू शामिल नहीं है, अगर शामिल होगी तब भी हम नहीं करेंगे। 1 से 124, तो यहाँ से 9 होगा, 18 होगा, तो 9 इंटू 1 2, कहाँ तक जाएंगे? 9 इंटू, तो 9 एक कम 9, 3 बचेगा, तो 34 हो गया, तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 3। 1 से लेके हम 13 तक जा रहे हैं, कितने नंबर होंगे भाई? 13 ही नंबर होंगे, ठीक। ऑप्शन सी। बताओ समझ आया क्या? बनेगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो आसान क्वेश्चन है, देखो इनमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आसान है, तो ज़बरदस्ती टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है।
मेन चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको समझ आएगा, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन है 800 से 2000 के बीच, बीच बोला यानी कार्नर वैल्यू शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। 13 से डिविजिबल ऐसे कितने नंबर होंगे, तो भाई 13 से डिविजिबल ये 800 रहा और ये 2000 रहा, राइट। 13 इंटू 13 पचे 65, 13 छः 78, तो 13 छः 78, 2 बचेगा तो ये एक बार जाएगा, परंतु एक बार जो जाएगा वो इधर आएगा, तो हमने 2 बार ले लिया, 13 दूनी 26 यानी 806, ठीक। अब ये कहाँ तक जाओगे आप, 13 इंटू, क्यों दोस्त आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि एक बार जा रहा तो हम एक बार क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक बार जो नंबर जा रहा है वो 800 से कम है, तो वो इधर नंबर होगा ना, उसको हम कैसे शामिल कर सकते हैं, हमें तो इनके बीच का नंबर निकालना है, राइट, इसलिए हम इनके बीच वाला नंबर ले रहे हैं। 13 इंटू इसको क्या लिखोगे, 13 20 होगा तो 13 एक कम 13, फिर 7 बचेगा 70 हो जाएगा, तो 13 पचे 65, फिर 5 होगा तो 50 हो जाएगा, तो 13 चौको 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 3 39, ठीक। अब 62 से कहाँ तक जा रहे हैं, 153 तक, मतलब इधर 61 नंबर शामिल नहीं है, तो बस यही करना है, जो नंबर शामिल नहीं उनको माइनस कर दो, 3 माइनस 1 2, 15 में से 6 गए 9, तो 92 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। समझ आया, मैं यही समझाना चाहता हूँ बार बार आपको कि देखो बीच की बोला है, तो अगर कार्नर नंबर मल्टीपल हुए भी तब भी हम उनको नहीं लेंगे, क्योंकि उनके बीच की बोला है, और अगर तक बोला है इसका मतलब ये हुआ कि कार्नर वैल्यू शामिल हो सकती है अगर उनके मल्टीपल हैं तो, और अगर नहीं है तो हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे, परंतु वो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, ठीक। 192 आप देख रहे होगे कि अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन हो रहे हैं, राइट। 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य हैं, 17, 17 पचा 85, 17 छक्का 102, तो 102 तो ये शामिल है ना, तो 102 हमने ये ले लिया, इसको 17 इंटू क्या लिखेंगे, 17 पचा 85, 15 बचेगा, 150 हो गया, 17 7 119, 17 8 136, 17 नया 153, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 8। अब देखो 6 से आप कहाँ तक जा रहे हो, 58 तक, मतलब इधर के 5 नंबर शामिल नहीं है, तो यही 5 आप माइनस करोगे, तो 58 माइनस 5 यानी 53 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, समझ आया, ये ऑप्शन बी। देखो भाई एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो, चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हैं या नए हैं अब तक, तो अभी सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है दोस्त। और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन करके बताओ कि आपको क्या कितना समझ में आ रहा है, कौन से एग्जाम की तैयारी करो, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 30 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 5 से विभाज्य हैं। भाई हमें क्या करना है, 30 है, ये 30 से 100, 2 और 5 का मतलब 2 और 3 का मतलब क्या हुआ कि इनके मल्टीपल, इनका एलसीएम 6 से होना चाहिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो देखो 6 इंटू 5, अब क्या बोला, इनके बीच बोला है, देखो ये वैल्यू 6.30 हो जाएगा, परंतु ये वैल्यू शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, राइट, ये वैल्यू शामिल नहीं है, ये वैल्यू शामिल नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनके बीच बोला है, तो 6 पंचे 30 हम नहीं ले सकते, तो 6 6 36, और इधर क्या लेंगे, 16 छक्का 96। अब देखो 6 से 16 तक आप जा रहे हो, मतलब 5 नंबर इधर के शामिल नहीं है, तो 16 माइनस 5 करोगे यानी 11 नंबर हो जाएगा, कैसे आया, 16 माइनस 5, ठीक है दोस्त, समझ आया, ऑप्शन सी। बताओ बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 8 से विभाज्य है। अब आप कर सकते हो क्वेश्चन को, 300 से 700 जो इनसे विभाज्य, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके एलसीएम से, तो भाई एलसीएम लोगे किसका किसका, 5 6 8, देखो 8 में 2 इसका ऑलरेडी शामिल है, तो 8 3 24 और 24 पंचे 120, यही होगा, तो 120 इंटू 240 होगा, तो 2 तो इधर शामिल बाहर हो जाएगा, 240 इधर अपनी रेंज से, तो 12 3 36, 3 करोगे और इसको 12 120, 12 पंचे 60 यानी 5 करोगे, ठीक है। अब 3 से 5 यानी पहले के 1 और 2 शामिल नहीं है, तो भाई 5 माइनस 2 मतलब 3, यही आपका आंसर होगा, राइट, ऑप्शन डी। बताओ दोस्त समझ आया क्या, चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 195।
अब देखो दोस्त, हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। 1 से 60 तक यानी दोनों वैल्यू शामिल है कि सीमा में कितनी संख्या है 3 या 5 से। यहाँ पर या लगा है, ठीक है, विभाज्य है। तो 3 या 5 से यानी 3 का मल्टीपल निकालोगे, 5 का मल्टीपल निकालोगे। पर भाई ये इन दोनों का एलसीएम यानी 15 होगा। तो ये जो 15 वाले मल्टीपल है वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो 2 बार शामिल हो गए ना, एक ही नंबर 2 बार शामिल हो गया, तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो 15 का मल्टीपल आप एक बार माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ आया? अब 3 के मल्टीपल देख लो, 3 इंटू 1 से 3 इंटू ये 20 तक बोला है, यानी हम कार्नर वैल्यू शामिल कर सकते हैं। तो 1 से 20 तक कितनी वैल्यू होंगी दोस्त? 20 वैल्यू, ठीक। फिर 5 का 5 एक कम 5 से 5 इंटू 12, फिर कार्नर वैल्यू शामिल है 60। तो 1 से लेके 12 तक कितनी वैल्यू होगी? तो आप कहोगे 12 वैल्यू होंगी, ठीक। अब 15 का, तो 15 इंटू 1 से 15 चौका 60। तो 1 से 4 तक कितनी वैल्यू होंगी दोस्त? तो 4। तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 20 प्लस 12 माइनस 4, 20 12 32 और माइनस 4 यानी 28। आपका आंसर भी। समझ आया ये हमने कैसे किया? देखो ये मैं आपको समझा दिया हूँ। मतलब 3 का मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो 3 6 9 12 15, ठीक है, 18। तो ये 15 इसमें शामिल हुआ ना। और जब 5 के मल्टीपल में देखो तो 5 10 15 ऐसे 30 भी आएगा। ठीक। तो आप समझो कि ये 15 जो है, 15 जो है, इधर भी शामिल हो गया इसमें और इसमें, दोनों में शामिल हो गया। इसलिए 2 बार शामिल हो गया कोई नंबर, तो 2 बार हम थोड़ी करेंगे, वो राइट वे तो नहीं होगा। तो एक बार हमें 15 का मल्टीपल शामिल मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। इसीलिए हमने इन दोनों को ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये या वाली कंडीशन को आप ध्यान रखना है, या एंड और, ठीक है दोस्त। और का मतलब कि दोनों के एलसीएम से, एंड या का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ए से बी से और माइनस ए बी के, ठीक। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 196 क्या बोला इसमें? बिटवीन 500 से 1250 तक। अब तक मतलब कर्नल वैल्यू शामिल है, दोनों सही, ठीक। कितनी प्राकृत संख्याएं जो 3 या 11 या है से विभाज्य है, इंक्लूडिंग बोथ बट आर डिविजिबल बाय 3 और 5। आर ध्यान रखना है, राइट। तो आर का मतलब यही होता है दोस्त कि आप क्या करोगे, 3 से निकालोगे तो 3 इंटू, अब 500 आप है, देखो 500 से 1250 तक। तो 3 इंटू कितना लिखोगे? 3 एक कम 3, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा तो 3 6 18। तो ये 18 बाहर हो जाएगा, तो 3 7 21 यहाँ, ठीक। मतलब ये 501 हो जाएगा। 501 तो शामिल है इसमें। और ये तक बोला है मतलब कार्नर वैल्यू भी शामिल है, हम कर सकते हैं, राइट। अगर शामिल हो रही तो इसको देखो, 3 इंटू 3 चौको 12, 3 एक कम, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, ठीक। अब देखो 167 से 416 तक शामिल है, इसका मतलब इधर के 166 नंबर शामिल नहीं है, राइट। तो 416 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 166। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया और ये इधर 250। तो ऐसे नंबर हमारे पास 250 आए जो 3 से मल्टीपल है, ठीक। आप 11 से बोलो तो 11 से देख लेते हैं। तो 11 इंटू आप 500 को क्या लिखोगे? 11 4 44, 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा। तो 11 पचे 55 करोगे यानी इधर आ जाएगा वो नंबर, ठीक। पर 11 6 66 आप ये करोगे, राइट। तो इधर से बढ़ जाएगा, मतलब 506 आ जाएगा, राइट। अब देखो इसको अगले 1250 को क्या लिखोगे? 11 इंटू 11 कम 11, 1 बचेगा 15 हो गया। तो 11 कम 11 4 हुआ तो 40 हुआ। तो अब 11 3 33 लोगे, क्योंकि 11 4 44, तो इसके बाहर हो जाएगा नंबर, राइट। अब हमें यहाँ से देखो यहाँ तक, तो 113 क्या करोगे? 113 माइनस 46 तो शामिल है, हमें इधर 45 का माइनस करना है। 13 में से 5 चले जाएंगे दोस्त तो 8 बचेगा, ये 5 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। समझ आया? 68 हुआ। अब इन दोनों का एलसीएम यानी 33 का हमें मल्टीपल देखना है। 33 वंजा कहाँ होगा? 500 है, तो एक बार गया तो 33 हुआ। फिर कितना बचेगा? 17 बचेगा, तो ये 170 हुआ। तो 3 6 का 18, देखो 7 बार अगर ले जाओगे तो 7 3 21 और 7 3 21 और 2 6 बार ले जाते हो मान लो, तो 6 3 18 हो जाएगा। और 6 3 18 1 19, 198 हो जाएगा, इससे ज़्यादा, ठीक।
तो यही शामिल होगा। कितनी बार आप ले गए? 6 बार ले गए। 33 छक्का, ठीक है। और इसके पहले 1 गया था तो यानी 16 हो गया, ठीक है। देखो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 33 इंटू 16 से आप कहाँ जाओगे? 16 3 48, 16 3 48 और 4 52, 528। देखो 528, ये 5 है तो 528 उसके आगे होगा। अब इसको क्या लिखोगे? 33 इंटू, अब इसको देख लो 1250 था तो एक बार तो जाएगा नहीं, तो आप 4 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 बार नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार ले जाओ, 3, तो 3 बार ले जाओगे तो ये 99 हुआ भाई। 125 में से 99 माइनस करोगे तो कितना होगा? 26। अब ये 0 है। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो 3 अठे 24, 240 और 3 अठे 24, तो और 24 जोड़ो तो ये कितना निकल जाएगा? 264, ठीक। तो ये 4 ज़्यादा हो गया, मतलब ये 1254 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके अंदर रहना है तो 8 बार नहीं ले जाके 7 बार ले जाना है, ठीक है दोस्त। तो अब देख लो कि देखो कहाँ से गया, आप 16 से 37 तक जा रहे हो, 33 इंटू यहाँ तक, ठीक। तो 37 यानी इधर के 15 नंबर शामिल नहीं है, तो आप क्या करोगे? 37 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 2 और ये 2, 22। अब भाई क्या करोगे? 250 प्लस 68 और प्लस 22, तो आपका फाइनल आंसर जो होगा 250 प्लस 68 और माइनस 22। इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 250 और इधर से ये देखो 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 296 ऑप्शन है क्या? 296 देखो ऑप्शन बी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया, ठीक है दोस्त। आप तरीका सही अपनाओगे तो आंसर सही आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा नंबर 11 का नंबर बड़ा था, फिर 33 हुआ, नंबर बड़ा हुआ तो हमें वो नंबर भी बड़े दिए थे, तो ये कैलकुलेशन की बात हुई। अल्टीमेटली इसमें हमने क्या किया? हमने 3 का मल्टीपल देख लिया कितने नंबर हो रहे हैं, 11 का मल्टीपल देख लिया कितने नंबर हो रहे हैं, और इन दोनों का एलसीएम यानी 33 के जितने भी नंबर हुए इसको माइनस कर दिया, यानी 3 वाला प्लस किया, 11 वाला प्लस किया और ये इसको माइनस कर दिया 33 वाला। अल्टीमेटली तो हमने यही किया ना आंसर के लिए। क्यों? क्योंकि या दिया था, मतलब आर दिया था, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 197। तो ये क्वेश्चन देखो, 1 से 100 तक यानी बोथ आर इंक्लूडेड, फ्रॉम 1 to 100। फ्रॉम का मतलब ये होता है कि बोथ आर इंक्लूडेड नंबर, कार्नर नंबर आर इंक्लूडेड, बट अगर इनके बिटवीन बोला हो तो इनके बीच का यानी कार्नर वैल्यू शामिल नहीं होती, ठीक। तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य नहीं है, राइट। अब देखो 3 से विभाज्य नहीं है का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हर तीसरी वैल्यू विभाज्य है, हर तीसरी वैल्यू विभाज्य है, परंतु हर दूसरी वैल्यू विभाज्य नहीं है। अब देखो एक नंबर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 से विभाज्य या तो निकाल लें, कितनी होगी? 33 होंगी। आपको दिख रहा है कि 3 3 3 6 9, 3 इंटू 1 से लेके 99 और ये 100। इसको 3 इंटू 1 लिखोगे 3 को, और इसको 3 इंटू 33। भाई 1 से लेके 33 तक जा रहे हैं तो 33 नंबर होंगे। या तो हम 33 निकाल के 100 में से, देखो तक बोला यानी दोनों इंक्लूडेड है, तो 100 में से हम 33 माइनस कर दें तो हमारा 67 आंसर आ जाएगा। या तो ये करें, या डायरेक्ट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ये जो भी दोनों नंबर इंक्लूडेड है, अगर एक से नंबर जा रहा है तो 100 इंटू क्या करोगे? देखो हर 3 में से दूसरा नंबर विभाज्य नहीं है। देखो 3 नंबर में से 2 नंबर विभाज्य नहीं है, तो हमने नहीं बोला, ध्यान रखना इस बात का, मैं पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो 2/3 लिखेंगे। अगर मान लो 7 लिखा होता तो 6/7 करते। 7 में से हर 6 नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लो। अब अगर ये पूरा पूरा मल्टीपल आ रहा है, देखो इसका मल्टीपल कौन सा होगा? 99 होगा। तो अभी हम 100 को कंसीडर नहीं करेंगे, तो 99 कितनी बार कटेगा दोस्त? 33 बार करेगा। तो 33 दूनी 66, ठीक है। अब प्लस अभी 100 को हमने शामिल नहीं किया, तो 100 क्या होगा? मल्टीपल है क्या कि नहीं है? तो नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे उसमें शामिल होगा, हमें नहीं निकालना है। तो ये टोटल 67 हो जाएगा, राइट। समझ आया? अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो आप डायरेक्ट काट देते, अगर नहीं कटा
तो आप क्या करोगे, उसके पहले का नंबर जो कट रहा है वो लोगे, ठीक है। और फिर जितने नंबर बचे उनको चेक करोगे इंडिविजुअली कि वो नंबर कट रहा है या नहीं, और नहीं कट रहा है तो हमारे वो आंसर में काउंट होगा, राइट। चले दोस्त अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 198। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित है, ठीक है। अब देखो 1 से जा रहा तो मतलब 100, आप पूरी नंबर दोनों शामिल हैं कार्नर। अब देखो 3 शामिल नहीं है, 3 में से 2 विभाज्य नहीं है, ठीक है, हर 3 में से दूसरी विभाज्य नहीं, तो हमने ये कर दिया। 5 है तो नीचे हमने 5 रखा, ऊपर हर 5 में से चौथी वैल्यू 4 वैल्यू विभाज्य नहीं है, यानी 5वीं वैल्यू डिविजिबल है। देखो 5, 10, अब इनके बीच में 4 नंबर आएंगे तो वो 4 नंबर डिविजिबल नहीं है, हमें नहीं निकालना है तो हमने ऊपर कर दिया, ठीक। अब देखो ये पूरा 15 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो 5 से क्या करोगे, 5 से जो भी कट रहा है 15 से कटेगा तो इधर 90 कटेगा, 15 छक्का 90, ठीक है। तो ये जब 15 से काटोगे तो 6 बार कटेगा, ठीक है दोस्त। 6, 2, 8, यानी 8 6 48, 48, तो ये आया। अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि देखो अब हमें 91 से 100 तक हमने नंबर शामिल नहीं किया है, तो इसको अभी चेक करना है कि कौन कौन नंबर है जो डिविजिबल नहीं है, यही हमसे पूछा है, ना तो इससे ना उससे डिविजिबल। तो भाई 91 3 से नहीं कटेगा, मतलब हमारा आंसर होगा। 92 भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि ना तो 3 से कटेगा ना 5 से। 93 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा तो ये हमारे आंसर में शामिल नहीं होगा, हमें तो नहीं वाला निकालना है, राइट। 94 हमारा आंसर होगा। 95 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो 5 से कट जाएगा। 96 3 से कट जाएगा, वो भी नहीं होगा। 97 हमारा आंसर होगा, ठीक है। और फिर 98 ये भी हमारा आंसर में होगा, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 99 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 99 3 से कट जाएगा, और 100 भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब हुए कितने देख लो, 1 2 3 4 और 98 5, तो 5 ऐसे नंबर हैं जो हमारे आंसर में अभी शामिल होंगे, तो हम 5 को ऐड करेंगे। तो 48 + 3 5 53। समझ आया दोस्त, तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट। अप्रोच आपको समझ आना चाहिए, प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 199। ये क्वेश्चन देखो, 230 से कम ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 7 से विभाज्य हैं लेकिन 13 से नहीं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, तो देखो इसमें कह रहा है कि 1 से लेके 230 तक, ठीक है दोस्त, यही बोला है। तो आपको क्या करना है, 230 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो जो भी नंबर आएंगे वो 7 से डिविजिबल वाले नंबर आएंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो परंतु कंडीशन साथ में ये है कि 13 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो भाई 13 से डिविजिबल कौन कौन नंबर होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 13 से इतने हमने 7 से डिवाइड कर दिया, जो नंबर आए उनमें से अगर कोई 13 से डिविजिबल है उसको हम माइनस कर दें, ठीक है। 13 से डिविजिबल इस वाले नंबर में, वैसे तो यहाँ बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, परंतु जो नंबर इसमें आएंगे दैट मीन्स कि 7 से भी डिविजिबल है और वो नंबर 13 से भी डिविजिबल है, इसी वाले में हमें काउंट करना ना, कि कुछ 7 से, जैसे कि मान लो 7 हो गया, 14 हो गया, 7 3 21 हो गया, 7 चौक 28। अब भाई इसमें 26 तो 13 से डिविजिबल है, परंतु वो हम शामिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कहाँ काउंट करेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 13 और 7 दोनों के एलसीएम यानी 91 से जितने नंबर डिविजिबल है उसको हम माइनस कर दें, क्योंकि 7 में वही सब मल्टीपल आएंगे जो 7 के मल्टीपल होंगे इस वाले नंबर में, और इसमें से 7 के मल्टीपल वाले में से जो 13 का मल्टीपल है उसको हम माइनस कर दें, तो 13 का मल्टीपल वही होगा, सपोज 91, तो ये 7 के मल्टीपल में है, तो ये पूरे नंबर हम ले रहे हैं, परंतु क्योंकि ये 13 का मल्टीपल है तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। 7 के मल्टीपल में हम पूरे नंबर ले रहे हैं, परंतु इस मल्टीपल में जो जो 13 के मल्टीपल आएंगे वो नंबर हमें नहीं लेना, क्योंकि बोला है कि 13 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो भाई 13 से डिविजिबल और 7 वाली लाइन में यानी 91 से डिविजिबल होना चाहिए। बताओ दोस्त समझ आया, तो हम 230/91 को माइनस कर देंगे, ठीक। देखो 7, अब इसके अंदर 1 से 230 बोला है, तो 7 3 21, ठीक है, 7 3 21, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, ठीक। इसके अंदर हमें लेना है, ठीक है, 230 के अंदर 7 दूनी 14। देखो 7 × 7 3 21, फिर कितना बचेगा ये, तो 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा ये 200, आई थिंक 224 आएगा, ठीक। तो ये नंबर होगा इधर 224, ठीक है, क्योंकि ये नंबर शामिल है
परंतु हमें इसको नहीं लेना। ठीक, अब देखो 91 से इसको डिवाइड करो, -91 से, तो 91 दो बार जाएगा, 3 बार तो 273 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 बार। तो एक इस वाले में से, तो 2 नंबर इसमें शामिल है, यानी 32 - 2। ठीक है दोस्त, यही 30 आपका आंसर होगा, राइट, 30, ऑप्शन डी। बताओ समझ आया क्या? देखो एक्चुअली कहने का मतलब कि 7 वाली लाइन में जो डिविजिबल है वो हमें शामिल करना है, परंतु इसी लाइन में 7 वाली मल्टीपल में जो नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है वो नहीं लेना है। तो जो 13 से डिविजिबल हो, हमें 13 से डिविजिबल लाइन नहीं लेना है। ठीक है, तो 13 से डिविजिबल वाले नंबर इस लाइन में, यानी 13 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और उसके पहले 7 की लाइन में है, तो 13 × 7 से डिविजिबल जो नंबर है उनको हमने माइनस कर दिया, तो यही हमने किया। ठीक है, अल्टीमेटली ये स्टेप आपका था इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्त, समझ आया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 200। देखो 100 से 200 तक, ऐसी तक यानी दोनों नंबर शामिल हैं, ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, अब क्या करोगे भाई, देखो 1 से लेके 100, 99, 100, फिर ये 200। हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जितनी 3 से डिविजिबल हैं, तो हम क्या करते हैं 3 से डिविजिबल के लिए भाई 1 से लेके आप 200 तक काउंट कर लो, और -1 से लेके आप 100 यानी 99 तक कर दो, क्योंकि ये वाला फंडा आपको माइनस करना है। ठीक है दोस्त, समझ आया? देखो हमने इसको ऐसा क्यों किया, 99 इसको 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई हमारे इसमें जो बोला था उसने तक बोला है, यानी शामिल है, फ्राम। तो फ्राम मीन्स ये दोनों नंबर शामिल हैं, तो हमने 1 से 99 तक ऐड किया, वही नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 से 99 तक। 1 से लेके अब ये 200 हो जाएगा, तो 200 में देखो जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम कैसे निकालते हैं, 2/3 निकालते हैं। ठीक है दोस्त, -99 × 2/3 इसको माइनस करेंगे। ठीक है, समझ आया? अब देखो ये 3 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, 198 कटेगा इसके पहले, तो 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 66 दूनी 112। अभी इसमें कुछ नंबर और ऐड करना है। ठीक, और फिर माइनस करोगे इसको, तो ये 33 दूनी 66। ठीक, देखो कौन सा नंबर ऐड करोगे, क्योंकि भाई अभी आपने 199 और 200 नहीं लिया है, क्योंकि और ये अपने को शामिल करना है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। 199 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, नहीं विभाज्य है, तो ये हमारे में शामिल होगा, 200 भी शामिल होगा, यानी 2 आप ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 114 और -66। 14 में से 6 चले जाएंगे तो 8 बचेगा, और ये इधर चला जाएगा 7, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 5। ठीक, 58। ये आंसर आई थिंक गलत है, 6 वाली लाइन। ठीक, अच्छा यहाँ पर ये गलती हुई, ये 132 होगा, राइट, तो 132 होगा, तो ये 134 हो जाएगा, तो ये 68 बचेगा। ठीक है दोस्त, तो ये आपका 68 आंसर हो जाएगा, राइट। सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है, राइट। तो दोस्त आपको समझ आया एटलीस्ट अब तक कि आप कैसे अप्रोच लगा रहे हैं। अगर ये 1 से शामिल नहीं है, 1 से नंबर नहीं है स्टार्ट, तो आप क्या करोगे, उतने नंबर ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ तक बोला यानी ये दोनों नंबर शामिल हैं, तो हमें इनको भी चेक करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये 199 200 को चेक किया, तो ये हमने 2 नंबर और आ गए जो डिविजिबल नहीं है, राइट। और ये वाला फंडा मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि 3 में से हर 3 में से 2 नंबर डिविजिबल नहीं है, तो वो हम 2/3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो नंबर बोला है उससे एक कम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 201। ठीक, देखो 151 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं है। ठीक है, फिर वही सिमिलर फंडा, देखो 151 से कम बोला है, तो आप 3 से विभाज्य हैं, तो भाई 101 से लेके 151 तक 3 से विभाज्य नंबर कैसे निकालोगे, 151 और बटे 3 करोगे, तो जो भी होगा इंटीजर पार्ट वो 151 से 3 से डिविजिबल, या आप ऐसा कर दो 3 × 1 से 3 × 50 कर दोगे, तो 50 नंबर आ गए। अब उसमें से इस लाइन में से, इसमें से जो आपका 7 से विभाज्य नहीं है, तो 7 से विभाज्य इसमें कौन कौन नहीं आपको निकालना, 7 से विभाज्य नहीं है, तो 7 से विभाज्य इस लाइन में आप उसको माइनस कर दोगे, यानी 21 हो जाएगा। 3 वाली लाइन में है और इंटू 7, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, यही स्टेप इम्पोर्टेंट है। ये 50 हो गया और -21 7 147 हो जाएगा, 21 × 7।
ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा बस 50 में से 7 माइनस करोगे तो ये 43 आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शन डी। समझ आया? ऐसे ही पिछले का पिछला क्वेश्चन हमने किया, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 202। देखो 300 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? आसान क्वेश्चन है, कर जो लोगे बन जाएगा। देखो 300 से 1000 के बीच हम क्या करते हैं, 7 इंटू 7 चौक 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो इधर हो जाएगा ये वाला, तो 7 त्रिक 21 कर दोगे, ठीक है। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21 यानी 301, तो इधर होगा, तो ये हमने शामिल कर लिया। इसको क्या लिखोगे, 7 इंटू 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी इस बार 14 लेंगे क्योंकि हमें इनके अंदर लेना है, ठीक, और इधर लेना है, राइट। अब देख लो 43 से 142 तो गया भाई, 42 इधर के नंबर शामिल नहीं है, तो आप 142 में से 42 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है दोस्त, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट, एनटीपीसी का क्वेश्चन, ठीक है, बनेगा, बताओ। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 203। देखो 1 से 700 तक के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं? अब बीच बोला यानी कार्नर वैल्यू शामिल नहीं होगी भाई, 1 से 700 या 700/17 कर दो आप, तो देखो यहाँ से 17 गुणे 1 होगा, इसको 17 गुणे कितना लिखोगे, 17 50 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौको 68, 2 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 17 एकम 17, मतलब ये इधर आ जाएगा, ठीक। अब भाई यहाँ से 1 से अब कहाँ तक जा रहा है, 41 तक, तो ये 41 नंबर होंगे, ठीक, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो इस तरह से हम एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आप सब कुछ सीख रहे हो, ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्त, एक सिस्टमेटिक वे में। आपको पता है कि मैं जैसे यूट्यूब पर सारा कंटेंट आपको देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ, आप पैसे दे के भी, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप पैसे दे के पेड कोर्स में भी आप ऐसी चीज़ें एक साथ नहीं पाओगे, ठीक है दोस्त। आपको क्या करना है, मुझे आपसे केवल आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है दोस्त, सपोर्ट चाहिए चैनल को, ठीक है, मुझे एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट कैसे करोगे दोस्त, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए तो अभी कर लो, ठीक है, बात के लिए मत छोड़ना, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किए तो दोस्त अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को देखते हैं वीडियो को, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, सब्सक्राइब करो। और क्या करना है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है और आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना % समझ में आ रहा, कितना समझ में आ रहा, कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है दोस्त। और आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, मैसेजेस हो गया, इन सब जगह शेयर करो, स्टेटस लगाओ, ठीक है दोस्त। यही आपकी तरफ से सपोर्ट मेरे लिए, इस चैनल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक, इतना आपको करना है, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।